बच्चों मैं आपको फलन पढ़ाया, ठीक। फलन में कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। मैंने गॉव फॉग दोनों पढ़ा दिया। गॉव फॉग पर भी मैंने कल के लेक्चर में भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। आज जरा देखिए, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने लिखा। इसमें भी देखिए वही निकालना है, फॉग और गॉफ ही निकालना है। देख लें, लिखा हुआ है। और मैंने कल भी आपसे बोला था कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूं, आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके थोड़ी देर के लिए आप उस क्वेश्चन को खुद लगाएं। यदि आपसे नहीं लगता है तो फिर वीडियो आगे देखें, ठीक है। मैंने बताया था आपको। तो इससे एक फायदा आपको ये भी मिलेगा कि जब आप वीडियो को स्टॉप करेंगे तो आप क्वेश्चन को काफी देर तक और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप बात समझिए, तो ये भी जरूरी है। क्वेश्चन को बच्चों समझना सर्वप्रथम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरा क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, उसको देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया, उसका मतलब क्या है, मैं ये भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन न लगने का सबसे मुख्य कारण ये होता है कि प्रश्न समझ में न आना। क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं तो लगाएंगे आप क्या। देखिए, यदि फलन f(x) बराबर 3x + 4 बटे में दिया है 5x - 7 द्वारा परिभाषित फलन, ये जो f(x) दिया है, ये जो परिभाषित फलन दिया है वो कहाँ दिया है? परिभाषित फलन f सच दैट, बच्चों उसका दो नाम होता है, सच दैट भी और कोलन भी, COLON कोलन या सच दैट। तो f सच दैट, देखिए यहाँ क्या लिखा है, r - 7/5, फिर एरो लिख के क्या लिखा है, r - 3/5। आखिर में इस लाइन का पूरा मतलब क्या है? आखिर में इसका भी तो मतलब समझना चाहिए। खाली क्वेश्चन दे दे तो इससे थोड़ी समझ आएगा, पूरे क्वेश्चन को समझिए। बच्चों फलन में मैंने बताया था, किसी भी फलन में मुख्य दो ही चीज होता है बच्चों, एक उसका डोमेन, दूसरा उसका रेंज। और एक बात ये भी, डोमेन रखेंगे तो फलन को काम करना चाहिए। यदि बात समझिए जरा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है बेटा जिसमें इंक भरा जाता है, इसमें मैं, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है इंक। इसके अंदर इंक डालूंगा तो मैं लिखूंगा, तो इसका डोमेन क्या है? इंक। यदि इंक की जगह मैं इसके अंदर भी पानी भर करके लिखूंगा तो क्या ये चलेगा? ये तुरंत बच्चों खराब हो जाता है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आज में पानी के एक बूंद भी डाल देंगे तो ये खराब हो जाएगा, पूरा मार्कर मार के चलिए खराब हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि इसका डोमेन जो है पानी नहीं है, इसका डोमेन इंक है, इंक, याद रखिएगा। तो वैसे हर फलन का अपना अलग अलग डोमेन होता है। वैसे जरा ये फलन देखिए, इस फलन का डोमेन ये है, r का मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में से क्या निकाल देना है? r - 7/5। r - 7/5 का मतलब हुआ कि आपका ये मतलब है बच्चों कि वास्तविक संख्या में से 3 7/5 को निकाल देना है। तो इधर का पोर्शन डोमेन होता है, एरो के बाद का पोर्शन फलन का रेंज होता है। तो डोमेन है r - इतना और रेंज है r - 3/5। यानी कि जो आप फलन में पुट करेंगे, ठीक, तो फलन में देखिए 7/5 ने क्यों माइनस किया, उसका कारण ये है बेटा। अब देखें, यदि यहाँ x का मान आप जरा साथ इस फलन में जरा देखें, f(x) बराबर क्या दिया हुआ है? 3x + 4 बटे में कितना है? 5x - 7 है। आप जरा x की जगह 7/5 रखें तो जरा, जब आप 7/5 रखेंगे तो जरा देखिए क्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? f(x) बराबर x की जगह 7/5 यहाँ पे रख देंगे हम। 7/5 बराबर देखिए 3 × 7/5 + 4/5 7/5 - 7। 5 से 5 कट गया, 7 - 7 कितना हुआ? 0। बच्चों नीचे आ गया, डिवाइड में कितना आ गया? 0 आ गया। ऊपर का कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कोई भी संख्या है, हर इसका क्या हो गया? हर 0 हो गया। और ये फलन कहाँ चला गया? अनंत, अनडिफाइन हो गया। परिभाषित से हमारा फलन अपरिभाषित हो गया बच्चों। कब? जब x का मान 7/5 रख दिया। यानी कि यहाँ पर जो माइनस किया गया है, इसका यही मतलब होता है कि इस फलन का डोमेन 7/5 नहीं है, इस फलन का प्रांत 7/5 नहीं है, इसीलिए यहाँ माइनस किया गया बच्चों। इसीलिए r माइनस करने का यही इसका मतलब था। जैसे, ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। तो इसी तरीके से जब रेंज आप निकालेंगे तो रेंज में से यानी कि क्या, उसके परिसर में से भी
क्या नहीं होगा, 3/5 उसके परिसर में नहीं आएगा, क्योंकि 3/5 को भी r में से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। माइनस का मतलब हटा देना होता है बच्चों। तो आप यहां समझ गए होंगे इसके डोमेन में हम कौन सा वास्तविक संख्या नहीं लेंगे। इसके डोमेन में हम वास्तविक संख्या 7/5 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि मैंने डोमेन में यानी 7/5 प्रयोग कर लिया तो मेरा फलन क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। वैसे ही इसके रेंज में परिसर में भी हम 3/5 का प्रयोग नहीं करेंगे, वास्तविक संख्या 3/5 का प्रयोग नहीं करेंगे। ये माइनस करने का यही अर्थ होता है। तो बच्चों जैसा मैंने अर्थ f के लिए है वही अर्थ हमारा g के लिए भी है। ठीक, आप देख लिया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, आगे जरा देखिए। आप तो कह रहा कि तो सिद्ध कीजिए कि फॉग, देखिए एफ ओ जी फॉग बराबर आई है, गॉफ बराबर आई भी इस प्रकार है कि, देखिए आप फॉग निकालेंगे गॉफ निकालेंगे, आप देखिएगा ये आई और आई भी आया है ना, इसका मतलब ये आई है आई भी दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। देखिए ना, आई ए का मान कितना आया, एक्स आया, या आई बी का मान कितना आया, एक्स आया। बस में तो मैं इसको अभी सिद्ध करने जा रहा हूं। देखिएगा आई ए भी कितना चलाएगा, एक्स चलाएगा, और आई बी भी कितना चलाएगा, एक्स चलाएगा। कैसे आएगा वो जरा मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, ठीक, कि इसे कैसे हल किया जाए। ठीक है, इसको ध्यान लगाए रहिएगा आप। देखिए बच्चों सॉल्यूशन, सिंस एफ एक्स बराबर कितना है 3x + 4 अपॉन 5x - 7, सिंस जी एक्स बराबर क्या लिख लीजिए पहले आप, जी एक्स बराबर 7x + 4 अपॉन क्या 5x - 3 दिया गया। हमें क्या निकालना है, फॉग निकालना है। फॉग में देखिएगा डायरेक्ट फॉग निकालना है बच्चों, तो जहां जहां x है, ठीक, देखिएगा इसको एक कर ले, इसको देखिए मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 में x के स्थान पर gx रखने पर, आइए मैं रखता हूं और आप भी इसको अच्छे से देखें। ठीक, ये जहां x दिख रहे हैं आप, मैंने आपको पढ़ाया भी x की जगह मैं क्या रखूंगा बच्चों, gx रखूंगा। क्या आएगा बच्चों, यदि मैंने यहाँ gx रखा तो यहाँ भी gx हो जाएगा, यहाँ भी gx हो गया, तो x के स्थान पर gx रखने पर क्या हो जाएगा, f ब्रैकेट x की जगह रखिए gx बंद इज इक्वल टू 3, x की जगह gx + 4 अपॉन 5, यहाँ भी हो जाएगा jx और -7। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब gx देखिए बच्चों f के अंदर gx आ गया, इसी को मैं बोलता हूँ फॉग x। ये हमारा हो गया फॉग x। कितना आया, फॉग x हो गया। gx का मान रखिए, gx का मान कितना है 7x + 4। देखिए मैं लिख रहा हूं 3 × 7x + 4 अपॉन 5x - 3 + 4 बटे में 5 × फिर gx का मान, फिर यहीं रखेंगे बच्चों। इसको चाहे तो ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया 7x + 4 अपॉन कितना 5x - 3 और क्या -7। तो देखिए बच्चों मैंने किया क्या, gx की जगह 7x + 4 बाई 5x - 3 वहां भी रख दिया और यहाँ भी रख दिया। अब आप जानते हैं मैं क्या करने वाला हूं, आप भी जानते हैं, मैं यहाँ लघुत्तम ले लूंगा 5x - 3। ठीक, मैं लघुत्तम ले लूंगा बच्चों, तो ये जाके गुणा हो जाएगा इसके साथ, ठीक, ये ले जाके गुणा हो जाएगा इसके साथ, ठीक, और फिर 5x - 3 आपस में कट जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा ये 3 गुणा होगा ऊपर और 5 गुणा होगा ऊपर। इसको आपको हल करना है बच्चों। अब 12th में है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसको आप हल कर लेंगे। आइए देखते हैं हम फॉग x। देखिए मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं, ध्यान सुनेगा। ये 3 का बेटा अंदर गुणा हो जाएगा, 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, 7 3 का 21x प्लस
3 चौका 12 प्लस ये लघुत्तम लेंगे तो यह यहाँ गुणा होगा 4 पंजे 20x माइनस 4 तिहाई 12, ये आएगा बेटा अपॉन यहाँ से 7 बचे 35x प्लस 5 चौका 20 माइनस, अब 7 का गुणा करें 7 बचे 35x हो जाएगा, यहाँ भी देख लीजिए आप 7 बचे अब प्लस ये बेटा माइनस है ना, -3 है, -3 का गुणा 7 होगा, 7 का 21 हो जाएगा बेटा ये। आइए देखते हैं हमारे पास क्या आया। ठीक है, अब जरा देखें, एक देखिए यहाँ पे 12 से 12 कट गया, 21x प्लस 20x, और यहाँ 35x से 35x कट गया, मेरे पास क्या बचा उसको ध्यान में देखिए। आप देख रहे होंगे fog x इज इक्वल टू क्या बचा, ऊपर मेरा आया 41x, ठीक, और नीचे गया 20 प्लस 21, ये भी कितना आया 41 आया। तो जरा देखिए आप fog x हमारा कितना आ गया, x आ गया। आप जरा देखिए, ये देखिए आप fog x हमारा x चला आया, और जो x आया ना इसीलिए इसको हम IA का मतलब होता है, मैंने बताया नहीं, तत्समक फलन बचो। जब x चला है, जब x चला है तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, तत्समक फलन बोलते हैं। तो यहाँ पर x की को हम क्या लिख सकते हैं, IA लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास ये हो गया, यही आया बच्चों, देख रहे, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, fog x इज इक्वल टू IA। ये देखिए बच्चों आया हमारा। तो कहने क्या मतलब है, मेरे पास fog x आ गया, कितना IA चला आया, यही मुझे लाना था IA। अब आप देखिए निकलिएगा, ठीक। अब मुझे गॉफ निकालने जा रहा हूँ बच्चों, आप देख लीजिए, जैसे मैंने फॉग निकाला इसी का उल्टा आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा क्या निकलेगा, गॉफ निकलेगा। अब यही समीकरण में मैं क्या करूंगा, बाकी सब वीडियो में देखे सेम रहेगा, तो अब उल्टा यहाँ करेंगे। समीकरण 2 में x के स्थान पर, समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या रख देंगे, fx रखने पर। अब देखिए मैं इधर मिटा दे रहा हूं, सर ध्यान से देखते रहिएगा आप। याद रखिएगा बच्चों, जब x चला है उसी को हम आइडेंटिटी, अरे आइडेंटिटी का मतलब तत्समक होता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब x चला आएगा तब। आइए समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या रख देंगे, fx रख देंगे। जरा देखिएगा अब क्या होगा हमारा, समीकरण 2 ये है, तो देखिए हो जाएगा g इस x की जगह ब्रैकेट में fx बराबर 7, x की जगह रखिए, कितना रखेंगे 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और प्लस 4, यह आएगा अपॉन, बच्चों ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए मैंने x की जगह क्या रख दिया, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं बच्चों, यदि आपको एक लाइन में और पूरा मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यदि कोई दिक्कत ना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं 7, ठीक, x की जगह मैंने क्या रखना है, fx रखना, तो 7 इंटू fx, 7fx हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 5 fx माइनस 3। ठीक है, तो x के स्थान पर fx रख दिया मैंने, चलिए मैंने fx रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, fx का मान रखूंगा। चलिए मैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ fx, ये हमारा गॉफ हो जाएगा बच्चों, ये मेरा हो जाएगा गॉफ x। गॉफ x इज इक्वल टू 7, ध्यान से दिखते रहे बच्चों आप, ठीक है। तो ये देखें आप, मेरे पास गॉफ x हो जाएगा। अब fx के लिए क्या रखेंगे, ये रखेंगे आप, तो हो जाएगा 7 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई, अब हो जाएगा 5
अब यही रख देंगे यहाँ पर भी 3x + 4, देखते रहे बच्चों आप, ठीक, 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7, और ये हो जाएगा कितना, -3। आइए लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पर हम, क्या आएगा मेरा, gOf x = 7 का गुणा करें 21x + 28 प्लस 20x - 28 अपॉन यहाँ 15x + 20 माइनस 15x + 28। ठीक, आइए देखते हैं कितना आ रहा है मेरे पास, सॉरी 21 आएगा ना बच्चों, 7 त्रिका 21। ठीक, आइए तो gOf x मेरा कितना आया, gOf x = देखिए जरा, यहाँ 28 से 28 कट गया, 21 और 20 कितना आया, 41x। यहाँ देखिए 15x से 15 कट गया, 20 और 21 41 फिर आ गया, gOf x = x। देखा आपने, अब गॉफ निकाला, इसलिए उसको आई ए बोला था, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, IB बोल दूंगा। तो मेरे पास ये हो गया बच्चों। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, अब ये देखें आप, gOf x = IB हो गया। तो बच्चों आप देख लें, IA x IB जो मेरा आया था, यही बच्चों में प्रूफ करना था, x आ गया, यानी कि ध्यान सुनिएगा, fog x का भी मान x आया और gOf का भी मान x आया। ऐसा जब भी होगा इसे हम तत्समक फलन बोलेंगे बच्चों, तत्समक यानी कि gOf fog दोनों निकाला, ठीक है। तत्समक फलन इसको नहीं बोलेंगे, इसलिए तत्समक फलन आएगा यहाँ पे x आएगा, उस स्थिति में gOf और fog में जब आएगा तो हम उसको IA क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे, IB बोलेंगे। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ इसी में। वह आपको याद होगा कि मैंने व्युत्क्रम फलन आपको बताया था। व्युत्क्रम फलन में मैंने आपको पूरा नहीं बताया बच्चों, व्युत्क्रम फलन हेडिंग डाल करके 2 पॉइंट बता के मैंने छोड़ दिया था, मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था। पूरा बताने का मतलब ये था कि मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया था। तो आइए मैं आपको व्युत्क्रम फलन से एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जरा उसको ध्यान से देखिएगा, व्युत्क्रम फलन में क्वेश्चन आप, तो पहले मैं बच्चों क्वेश्चन, और मैं एक बार ये भी सोच रहा हूँ कि व्युत्क्रम फलन का क्वेश्चन बताने से पहले एक बार मैं आपको व्युत्क्रम फलन के बारे में फिर थोड़ा सा बता दूं। यदि मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्युत्क्रम फलन क्या था, ठीक है। और आप फिर से उस क्वेश्चन को फिर मैं बताऊंगा तो शायद आप और बेटर तरीके से उसको लगा लेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको व्युत्क्रम फलन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, साफ हो गया मेरे को, हेडिंग डालने आप लोग व्युत्क्रम फलन या व्युत्क्रमणीय फलन। कौन सा फलन, व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्टिबल फंक्शन, ये इनवर्टिबल फंक्शन मेरे बच्चों हमारा क्या है, जरा आप देख लें क्या होता है इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है। बच्चों आप 2 फलन दिया रहेगा मेरे पास, एक यदि 2 फलन का मतलब यदि f सच दैट x एरो y, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख लें, यदि हटाइए फलन f सच x एरो y व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, फलन f x एरो y व्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि एक फलन, अब इसको देखिए ध्यान से, g सच दैट y एरो x
y एरो x इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स, ठीक, तथा फॉग इज इक्वल टू आई वाई। ध्यान से देखिएगा बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, नहीं तो इसी में गलती होती है। होना चाहिए, कहेंगे सर मैं समझ नहीं पाया व्युत्क्रम फलन है क्या। बच्चों मैं आपको सब समझाता हूं, मैंने बताया हुआ है आपको, ये मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेन हमारा इंपॉर्टेंट लाइन ये है, गॉफ निकालेंगे तो आई एक्स यानी कि एक्स आएगा यहाँ पे, और फॉग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई आ जाएगा। गॉफ एक्स आ जाए और फॉग वाई आ जाए, ध्यान से देखिएगा। एक नोट भी कर लीजिएगा, मैं भी नोट करा देता हूं। व्युत्क्रमणीय फलन कैसे मैं निकालूंगा, एक एग्जांपल देख लेंगे आप तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा ये वीडियो आपको, ठीक। देखिएगा, यदि बच्चों गॉफ, ठीक, ये एक्स आ जाए तथा फॉग वाई हो तो फलन व्युत्क्रमणीय है। अतः इसका प्रतिलोम फलन f के पावर -1 से प्रदर्शित होगा। मैंने आपको प्रतिलोम फलन पढ़ाया था, f इनवर्स कैसे निकालना है आपको याद भी होगा कि कल मैंने अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे बोला भी था बच्चों, कोई भी मेरा पहले बाद का लेक्चर नहीं, आज का लेक्चर आप देख रहे हो तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया है आप उसका वीडियो जरूर देखें, ठीक है, या नोट्स में देखें, ठीक है, जो कि नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो भी मिलेगा और साथ साथ नोट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखते रहिएगा। तो बच्चों व्युत्क्रमणीय फलन मैंने आपको बता दिया, तो मेन हमारा मोटो ये है, इस पर हमें फोकस करना है बच्चों, गॉफ और फॉग पर। सबसे पहले मैं गॉफ निकालूंगा फिर फॉग निकालूंगा, जैसे भी आप देख लीजिएगा, एक एक्स आएगा और एक क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर करा के दिखा रहा हूं, अब की जरा उसको ध्यान से देखेंगे आप, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं व्युत्क्रमणीय फलन का, वो आप देख लें। एक क्वेश्चन है बच्चों, देखिए मैं लिख रहा हूं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। माना f such that n arrow y comma, ध्यान से देखिएगा, n arrow या y लिखा हुआ है, n arrow y comma fx बराबर 4x + 3, 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां, ये इंपॉर्टेंट है, जहां कैपिटल Y बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, जहां कैपिटल Y बराबर स्मॉल y बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट y इज इक्वल टू 4x + 3, ऐसे दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और इसका
प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, बस मैं इसको आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए मैंने लिख दिया है और इसको मैं कैसे लगा रहा हूं जरा ये देखिएगा। यहाँ फिर फॉग और गॉफ बच्चों निकालेंगे और खुद ब खुद हमारा ये क्वेश्चन में क्या होगा आपके सामने ये चला आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। और मैंने आपके सामने लिख भी दिया था कि हमें पहले गॉफ और फॉग ही निकालना है बच्चों। आज दोनों दिए, एक एक्स आएगा और एक वाई आएगा। कहोगे सर यहाँ तो एफ दिया है, जी तो दिया ही नहीं है। जी बिल्कुल बेटा, जी आपके सामने नहीं है। देखिए ना, 4x+3 यहाँ भी लिखा है, 4x+3 ही दिया हुआ है। देखिए आखिर जी आएगा कहाँ से, देखिए सेंस। देखिए बच्चों लिखा बहुत कुछ है, या नेचुरल नंबर का टेंड कर रहा है किसको, वाई, और वाई देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आइए सेंस कैसे लगाएंगे और कितना आसान है, ठीक। fx बराबर कितना है, 4x+3 है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आपको होगी। माना, याद रखें fx को क्या मानेंगे, माना fx बराबर क्या, y, जैसे मैं बता रहा हूं उसे लगाइएगा। देयरफॉर y बराबर कितना हुआ, 4x+3 हुआ, ठीक। यहां से आप बताइए जरा x का मान निकाल लीजिए। बताइए x कितना है, यहां से x हमारा आ गया बच्चों, x बराबर आ गया y-3 क्या, 4। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, fx को y मान लेंगे। ध्यान सुनिएगा, fx को हमें क्या सिद्ध करना है, मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो मैंने सबसे पहले मैं fx को क्या मान लूंगा, y, और y मान के मैं क्या निकालूंगा, x का मान निकालूंगा। अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, राइट साइड x, यहाँ x नहीं होता, ये हमारा फलन जानते हैं, यही मेरा g है, यही मेरा g फलन है बच्चों। लेकिन यह g फलन है, यदि यहाँ x नहीं होगा, ये g फलन है। और राइट साइड में जो हमारा फलन दिया गया है, इसमें कौन सी चर राशि यूज हुई है, इसमें चर राशि x नहीं y यूज हुई है, y। तो हम करेंगे क्या, इसी को हम अपना gx माने कि gx की जगह हम gy मानेंगे। देयरफॉर अतः अब लिख देते, अब बच्चों यहां से हम x हटाएंगे और x हटा करके x के स्थान पर क्या रख देंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे, याद रखिएगा। यहां पर x हटा के बच्चों यहाँ f यानी कि gy रख देंगे, gy रखने पर। तो जरा देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए दूसरा फलन हो गया मेरे पास gy, y-3 कितना 4। तो देखो एक मेरा फलन fx हुआ, यही मेरा फलन बच्चों gx होगा। मैंने gx न लिख करके क्या लिखा है, gy लिखा है, ठीक है। बस x और y का डिफरेंस है यहाँ पे। आइए अब हम क्या करेंगे, हम फॉग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फॉग। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ठीक है। आइए रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 में कोई निकाल सकते हैं पहले आप, चाहे इसको पहले निकाल लें चाहे इसको बाद में निकाल लें, किसी को पहले निकाल सकते हैं। पहले आप गॉफ फॉग कोई भी निकाल लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक। जरा देखिएगा समीकरण 1 में x के स्थान पर, समीकरण 1 में x के स्थान पर जहां देखें ना gy रखने पर हो गया। चलिए gy रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक। देयरफॉर देखिए हो जाएगा f, इस x की जगह क्या रखेंगे हम, इस x की जगह हम रखेंगे क्या, gy रख दिया। तो ये हमारा हो जाएगा 4, देखते रहिएगा, 4 × gy और क्या +3 हो गया। आइए यही हमारा हो गया बच्चों FOG, फॉग y। तो फॉग y का मान जरा देखिए क्या आ रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिए हो गया यही FOG होगा, फॉग y, अब यहाँ पर आ जाएगा 4 × FY का मान क्या हो जाएगा
y माइनस 3/4 अब प्लस 3, देखिए 4 से 4 कट गया, क्या आया y माइनस 3 प्लस 3, क्या आया y आया। जरा देखें आया क्या, आया फॉग y इज इक्वल टू y, फॉग का मान y चला आया, याद रखिएगा फॉग का मान y आएगा और गॉफ का मान कितना आएगा, ठीक है, गॉफ का मान हमारा आ जाएगा x आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां से ये मेरा क्या निकल गया, फॉग y बराबर y आ गया। जैसे फॉग y बराबर y आ गया, ठीक है, आप इसको देख लें, ठीक, ये लाइन। अब इसके बाद अब मैंने देखिए क्या किया, समीकरण 1 में x के स्थान पर gy रखने पर अब मैं उल्टा करने जा रहा हूं बच्चों। अब समीकरण 2 जरा देखिएगा, समीकरण 2 में y के स्थान पर, समीकरण 2 में y के स्थान पर, समीकरण 2 में y के स्थान पर fx रख दो, fx रखने पर दिख रहा है बच्चों आपको। तो अब 2 ये लें, जहां जहां y है वहां वहां क्या उठा कर रख दें, fx। तो देखिए हो गया g ब्रैकेट y की जगह fx ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, यहां y की जगह fx माइनस 3 बाई क्या 4, ये हो गया गॉफ GOF, गॉफ x। आइए ये मेरा हो गया क्या, गॉफ x, ये मेरा बच्चों गॉफ x हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां आने के बाद अब हम fx का भी मान रख लेते हैं। fx का मान कितना है 4x प्लस 3, तो आइए 4x प्लस 3 लिखते रहिएगा माइनस 3/4, ठीक, देखिए 3 से 3 कट गया और आप देख लें गॉफ x कितना आया 4x/4 यानी कि x आया। जरा आप गॉफ x और फॉग y आया, यानी कि गॉफ निकालेंगे तो गॉफ x आएगा और फॉग y आएगा। तो बच्चों इसका यही मतलब होता है, अतः फलन f हमारा कैसा फलन है। अतः देखिए मैं लिख दे रहा हूं, इतना आने के बाद आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, देखिए अब जब ये हो जाएगा सिंस, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था डिटेल में, ठीक है, ये आप समझ चुके हैं लगभग में, जहां तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आइए देखिए, सिंस लिख दें गॉफ x इज इक्वल टू x तथा फॉग y इज इक्वल टू y, देयरफॉर फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है। कौन सा फलन है, व्युत्क्रमणीय। बच्चों यदि व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा तो मुझे आपको लास्ट में मैंने लिखा है एक चीज और, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो याद करिए प्रतिलोम फलन हम यहां से निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, यहां से निकालते हैं। फिर लिखेंगे प्रतिलोम फलन के लिए क्या ले लेंगे, सिंस x इज इक्वल टू क्या है y माइनस 3/4। याद है आपको मैंने बताया था कि प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं, x के स्थान पर f इनवर्स x तथा y के स्थान पर x रखने पर, याद है। आइए x की जगह f इनवर्स x और y की जगह x, x माइनस 3/4। ये बच्चों ये मेरा आंसर। तो मेरा दो आंसर बच्चों, एक मेरा आंसर ये है, ठीक, कि फलन है व्युत्क्रमणीय फलन है। मुझे यही सिद्ध करना था, क्वेश्चन मुझे क्या सिद्ध करना था, व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करना था। तो देखिए मैंने कर भी दिया। तो गॉफ ऑफ फॉग निकाला तो फॉग y आएगा और गॉफ x आएगा
और इसके बाद मैं निकालूंगा क्या, प्रतिलोम फलन के लिए मैंने ये निकाली, तो फंक्शन एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया बच्चों, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3/4। तो बच्चों यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक, इसके क्वेश्चंस मैं आपको डीपीपी में दे दूंगा, ठीक है, आप डीपीपी को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और डीपीपी के सलूशन भी हम लोग देते हैं अपने ऐप में, तो अपने ऐप में मैं जो डीपीपी का सलूशन दूंगा उस सलूशन से आप पहले को डीपीपी को सॉल्व कीजिएगा, आपके जितने क्वेश्चन लग जाते हैं बेटर है, यदि नहीं लगते हैं तो आप डीपीपी के सलूशन से भी आप उसको देख सकते हैं कि उसको कैसे हल किया गया है। ठीक, मैंने अपने अनुसार जो मुझे उम्मीद थी कि आप नहीं कर पाएंगे, मैंने वो सारे आपको लगभग में बता दिए हैं। ठीक, और जो कुछ क्वेश्चन मान लें आपको दिक्कत करते भी हैं तो भी आप डीपीपी में उसके सोल्यूशन को दे करके उसको समझ जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा यही है पूरा, जैसे मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है। लगभग में बेटा मैंने संबंध का भी और फलन का आपको लगभग में मैंने अपनी तरफ से जितना भी मुझसे हो सका मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। ठीक है, अभी भी इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है, वो टॉपिक आप जानते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, वही मेरा लेक्चर लास्ट यानी कि जब मैं आपको द्विआधारी संक्रियाएं में पढ़ा दूंगा तो ये मान के चलें कि आपका संबंध और फलन ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो संबंध और फलन पूरा पूरा कंप्लीट होने के लिए यह आवश्यक है कि आपको द्विआधारी संक्रियाएं भी आप पढ़ें। ठीक है, बहुत जगह आप देखते हैं स्कूलों में भी सामान्य तौर पर पूछ भी लीजिएगा, द्विआधारी संक्रियाएं लोग नहीं पढ़ाते, छोड़ देते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर क्वेश्चन यहाँ से चले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्विआधारी से नहीं आता, द्विआधारी से भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और यकीन करें इससे वो आसान है, लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें भी है और उसी प्रॉब्लम से बच्चे उससे दूर रहते हैं थोड़ा। वो प्रॉब्लम क्या है द्विआधारी में? द्विआधारी में लिखने का जो सिंटैक्स है, लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, और उसके अलग हो जाने के कारण ठीक बच्चे भाई उसको छोड़ देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं वीडियो में आपको द्विआधारी संक्रियाएं पढ़ाने जा रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाने जा रहा हूं। आप पूरा ध्यान लगाएं और पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये। तो चलिए बच्चों, मैं बोर्ड साफ करता हूं, साफ करने के बाद मैं स्टार्ट करता है द्विआधारी संक्रियाएं। बच्चों आपने देखा, अब मैं आपको द्विआधारी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाने जा रहा हूं, मैंने आपको बताया। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं। द्विआधारी संक्रियाएं, यहां पर जो संक्रियाओं का मतलब ऑपरेशन होता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। पहले तो बच्चों ये बाइनरी ऑपरेशन का मतलब, आखिर बाइनरी होता क्या है मैं ये बताऊंगा आपको। ठीक, जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन बच्चों डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, याद रखिएगा। यह ऑपरेशन का मतलब प्लस से है, जोड़ने से है, घटाने से अंतर। ठीक, उसको व्याकलन भी बोलते हैं, आधा व्याकलन, व्याकलन। ठीक, डिफरेंस। ठीक, गुणा से है, मल्टीप्लिकेशन, और भाग डिवीजन से है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर हम यही 4 ऑपरेशन पढ़ते हैं। यही नहीं बच्चों, और भी हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम ये 4 पढ़ते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, यहां पर एक शब्द जुड़ा हुआ है द्वि, अरे मैंने सही नहीं लिखा बच्चों, द्वि होगा ये, द्विआधारी। ठीक, अब ये सही हुआ है। ठीक, द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब क्या हुआ? जिसके 2 आधार हो, या 2 आधार का क्या मतलब? द्वि का मतलब 2 होता है, 2 आधार का क्या मतलब होता है? या 2 आधार का मतलब हो जाएगा कि या 2 संख्याएं हो।
द्विआधारी का मतलब ये हुआ जहां कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हो। आपको देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं जरा, जैसे मैंने लिखा 2,3, ठीक। अब इन दोनों को मैंने दूर दूर लिखा है, जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते, ठीक। तो हम करते क्या, जोड़ते हैं। तो ये जब हम जोड़ करते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा, जब मैं इन दोनों का क्या करता हूं, जोड़ करता हूं, तो जब जोड़ करेंगे तो ये एक ऑपरेशन हुआ, वो भी कौन सा, योग का। योग संक्रियाएं लग रही हैं यहाँ पे, ठीक। और वो योग संख्या कितनी संख्याओं पर लग रही हैं, 2 संख्याओं पर लग रही हैं। एक बार इस पर लग रही हैं, एक संख्या ये है, एक संख्या ये, और दोनों को जोड़ दिया और आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो द्विआधारी इसीलिए रखा गया बच्चों कि जो द्विआधारी का मतलब इसमें 2 संख्याएं होंगी, या द्विआधारी का मतलब क्या, या 2 संख्याएं होंगी और उन्हीं संख्याओं पर या तो प्लस लगेगा या तो माइनस लगेगा, या तो क्या लगेगा, गुणा लगेगा, या तो भाग लगेगा। जैसे एक संख्या मैंने ए ले लिया, एक संख्या बी ले लिया, ठीक। अब इन दोनों को मैं जोड़ भी सकता हूं, मैं इन दोनों को घटा भी सकता हूं, मैं इसको गुणा भी कर सकता हूं और मैं इनको भाग भी दे सकता हूं, ठीक। ये 4 तो आप देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने 4 आपको यहां बताया कि ये 2 संख्या होंगी, इसलिए इसका नाम द्विआधारी हो गया, पहली बात, ठीक। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर मैं प्लस माइनस सब कुछ यूज कर सकता हूं, कर रहा हूं, ठीक। तो एक चीज और, यहां पर मैं प्लस माइनस यूज ना करके मैं सामान्य तौर पर मैं इसको, ये स्टार बना हुआ है, इसको पढ़ते ए स्टार बी, या ए, इसका 2 नाम है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, मैंने इसके बारे में बताना चाहता हूं। इसका नाम एस्ट्रिक है, ASTRICK, एस्ट्रिक या स्टार। आप इसको एस्ट्रिक पढ़िए, स्टार पढ़िए, स्टार का मतलब तारा, ये तारे जैसा टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, इसलिए इसको तारा बोल दिया गया, स्टार बोल दिया गया, ठीक। इसका 2 नाम है, मैं एस्ट्रिक बोल दूंगा या तो स्टार बोलूंगा, जो भी बोलूंगा समझ जाएंगे। अब यहां पर आप क्या क्या रख सकते हैं, यहां एस्ट्रिक जानते हैं किसको प्रदर्शित करता है, यहां एस्ट्रिक प्लस को भी दिखा सकता है, यानी कि एस्ट्रिक मेरा एक ये फलन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, फलन की तरह। बच्चों ये फलन हो भी सकता है और फलन नहीं भी हो सकता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। ये हमारा जो एस्ट्रिक है, ठीक, ये एस्ट्रिक ये प्लस को भी डिनोट कर सकता है, ये एस्ट्रिक माइनस को भी डिनोट कर सकता है, ये एस्ट्रिक आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड सबको डिनोट कर सकता है। तो मैंने यहां पर एस्ट्रिक का साइन लगाया, बात याद रखें। तो बच्चों 2 संख्याओं के बीच में मैं एस्ट्रिक लगा दिया, इसी को बोलते हैं द्विआधारी। अब यहां पर अब कौन सा और कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप इतना इसको समझ लें कि एस्ट्रिक बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, और यहां पर 2 क्यों। आप कभी भी बच्चों जोड़ करेंगे तो ध्यान सुनिएगा, आप जब भी जोड़ करेंगे या गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, ठीक, ध्यान सुनिएगा, हमेशा हमेशा पहले 2 नंबर यूज होता है। जैसे मैंने लिखा 2 + 3 + 5 + 6, तो पहले आप किन को जोड़ते हैं, पहले आप इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ा कितना है 5 + 5 + 6, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक। फिर आप जब ये जोड़ लेते हैं 5 × 5 = 10 + 6, तो देखिए जितनी बार हर स्टेप में आप देखें तो 2-2 अंकों को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ता हूं, इसीलिए इसका नाम होता है द्विआधारी है बेटा, ठीक। इसमें 2 अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम द्विआधारी कहते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं, वो उसको समझ लीजिएगा, और डेफिनेशन बताने के बाद मैं उस डेफिनेशन को समझाऊंगा आपको, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन मैं क्या दे रहा हूं आपके लिए, जरा इसको ध्यान में देखिएगा आप, ठीक है। देखिएगा इसकी परिभाषा में लिख दे रहा हूं, देखिए परिभाषा सी क्या है, किसी
समुच्चय ए में, ध्यान से सुनिएगा, किसी समुच्चय से एरो ए है, ए में किसी समुच्चय, देखिए एस्ट्रिक क्या लिखा, द्विआधारी संक्रिया एस्ट्रिक एक फलन, ये फलन कैसा है, एस्ट्रिक सच दैट, जैसे बच्चों मैं लिखता था नहीं कि एफ सच दैट ए एरो बी, मैं लिखता था, तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ की जगह क्या यूज कर रहा हूं, एस्ट्रिक यूज कर रहा हूं, एस्ट्रिक सच दैट, ए की जगह देखिए ये कार्तीय गुणन है, ये मेरा क्या होता है, डोमेन, मैंने बताया आपको ये मेरा डोमेन है, ठीक, तो याद रखिए ये मेरा डोमेन है, लेकिन यह डोमेन में ए नहीं है, यहाँ डोमेन, ये पूरा डोमेन है बेटा, ये पूरे डोमेन में मैं डोमेन, इस बार डोमेन क्या हो गया, इस बार डोमेन मेरा कार्तीय गुणन हो गया, ठीक, याद रखिएगा, एक फलन एस्ट्रिक सच दैट एक तरह से ए है, ठीक, फिर देखिएगा हम एस्ट्रिक ए कॉमा बी को ए एस्ट्रिक बी से भी प्रदर्शित करते हैं, पहले आप इसको समझिए, इसको समझ लेंगे तभी क्वेश्चन लगेगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा, ठीक, द्विआधारी में पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है बच्चों, जरा देखिएगा ध्यान से, अब आओ बच्चों, इसको बड़े ही इत्मीनान से मेरी बातों को सुनना है, इसमें दो ही तो स्टेटमेंट है, दो लाइन आपने अच्छे से कर ली, बस वही 2 लाइन से पूरा क्वेश्चन लगेगा। आइए दोनों लाइन के बारे में मैं बात करता हूं। परिभाषा देखिए, किसी समुच्चय ए में एक समुच्चय दिया होगा में एक द्विआधारी संक्रियाएं, एक समुच्चय ए है, द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, एस्ट्रिक क्या है, एक फलन को प्रदर्शित कर रहा है, एक फलन एस्ट्रिक सच दैट ए क्रॉस ए एरो ए है, ठीक। और याद रखिएगा यानी कि एस्ट्रिक सच दैट ए क्रॉस ए, यानी कि बच्चों मुझे बस इसी को मेन समझाना है, ये समझ लेंगे क्वेश्चन लग जाएगा, अभी मैं समझा रहा हूं उसको, ठीक। तो याद रखिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था, जरा अभी मैं ऊपर बता रहा था, सुनिएगा, मैं हमेशा ऐसे लिखता था, एफ सच दैट ए एरो बी लिखता था, ये हमारा क्या होता था बताइएगा, ये मेरा डोमेन होता था, ठीक। मैं सोच रहा थोड़ा बड़ा लिखूं कि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है, ठीक, आप जानते हैं। अब देखिए इसी के अनुसार मैं इसको भी लिख रहा हूं, तो देखिए मैंने एस्ट्रिक लिखा, एस्ट्रिक। अब बच्चों ये मेरा इसको मैं क्या, ये मेरा फलन है, ये मेरा फलन होता है, फलन डोमेन, और ये फलन का डोमेन है, एस्ट्रिक यहां फलन को दिखा रहा है, सच दैट ए क्रॉस ए सच दैट बी, सॉरी ए है, यानी कि आप जरा देखें, ये एस्ट्रिक है ना, इसका डोमेन कितना है, इसका डोमेन ये है, ये मेरा डोमेन है, ये इस फलन का डोमेन ए क्रॉस ए है, और इस फलन का रेंज। इसलिए बच्चों आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जब पहले ही दिन स्टार्ट किया था, आप मेरा वीडियो देखिएगा कि मैंने आपको कार्तीय गुणन पढ़ाया था, जो कि 11th का है। मैं बेवकूफ थोड़ा नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, आपको पहले ही कार्तीय गुणन पढ़ा दिया कि उसकी आवश्यकता हमेशा पढ़नी है, ठीक। आइए ये डोमेन, और तो ये मेरा ए क्रॉस ए क्या है, डोमेन है, ए क्रॉस ए डोमेन है, किसका डोमेन है बताइए, यानी कि द्विआधारी संक्रिया का जो फलन है उसका हमारा क्या, ये डोमेन है, और ये हमारा क्या है, रेंज है। वास्तव में बच्चों मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रिक में दिया हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, एस्ट्रिक जो हमारी द्विआधारी संक्रिया है, इसको मुझे फलन, देखिए जैसे आप जानते हैं इसको फलन में सिद्ध करना होता है, ठीक। यदि आपको जानते हैं कि एक अवयव का 2 इमेज नहीं हो सकता, यदि एक अवयव का 2 इमेज हो गया तो मेरा फलन
नहीं होता। वैसे इसमें भी आप देखिएगा, अभी इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक, कि ये कभी फलन होगा भी और फलन नहीं भी हो सकता है। इस बात को याद रखिए, हमको ये चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि यह हमारा फलन है अथवा यह हमारा फलन नहीं है। ठीक, इस बात को याद रखें। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये फलन है या फलन नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं कार्तीय गुणन के बारे में। पहले तो जो मेरा कार्तीय गुणन एक क्रॉस ए दिया गया है, आप कार्तीय गुणन को वैसे तो जानते ही हैं, और याद रखें कि जो इसका डोमेन होगा एस्ट्रिक का, वो हमारा क्या होगा, हमेशा वो कार्तीय गुणन में ही होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस पर हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे और क्वेश्चन आएगा कैसे। परिभाषा तो मैंने आपको बता दी, और ये कैसे इसको मैं प्रूफ करना होता है, क्या करना होता है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं अभी एक क्वेश्चन के जरिए।